उत्तराखंड में मदरसों पर सबसे बड़ा एक्शन। धामी सरकार के फैसले से मचा हड़कंप। मदरसों में क्या चल रहा था अंदर, बच्चों की संख्या से लेकर पैसों तक जांच। हरिद्वार रिपोर्ट ने सबको चौंकाया। देवभूमि में बड़ा खुलासा, बाहरी राज्यों से लाए गए बच्चे, अब होगा पूरा सत्यापन। मदरसों की फंडिंग पर बड़ा सवाल। उत्तराखंड में मदरसों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धामी सरकार के सख्त तेवरों के बाद पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। हरिद्वार से जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई, उसने प्रशासन को भी चौंका दिया। कहीं बच्चों की संख्या रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही, कहीं हिसाब किताब में भारी गड़बड़ी, तो कहीं दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाए जाने के संकेत। और अब बड़ा फैसला, जुलाई 2026 के बाद बिना मान्यता वाले मदरसों पर ताला लग सकता है। क्या उत्तराखंड में मदरसों की पूरी व्यवस्था बदलने जा रही है? क्या सरकारी पैसों के इस्तेमाल में बड़ा खेल हुआ है? और आखिर कहां से आ रहे हैं ये बच्चे? देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की व्यवस्था पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में मदरसों की जांच अभियान तेज हो गई है। सरकार साफ कह चुकी है, अब बिना जांच, बिना सत्यापन और बिना मान्यता कोई भी संस्था नहीं चलेगी। हरिद्वार से शुरू हुई ये कार्रवाई अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। प्रशासनिक टीमों ने जब मदरसों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो कई जगह ऐसी जानकारियां सामने आई जिन्होंने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के मुताबिक जिले में पीएम पोषण योजना से जुड़े 131 मदरसों की शुरुआती जांच की गई, लेकिन जांच के दौरान कई संस्थानों में रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर मिला। कई छात्रों की संख्या कागजों में ज्यादा दिखाई गई, तो कहीं उपस्थिति रजिस्टर और खर्च के दस्तावेज मेल नहीं खा रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर मानी गई, प्रशासन ने तुरंत 23 संदिग्ध मदरसों की मार्च और अप्रैल महीने की धनराशि रोक दी। साथ ही इनके खिलाफ गहन जांच की संस्तुति भी कर दी गई। यानी अब सिर्फ कागज नहीं, बैंक खाते, छात्र पंजीकरण और आर्थिक लेन देन तक की जांच होगी। लेकिन कहानी सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। जांच में एक और बड़ा पहलू सामने आया। सूत्रों के मुताबिक कई मदरसों में दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा था। अब प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है, ये बच्चे आखिर आए कहां से, कौन इन्हें लेकर आया और इनका सत्यापन किस आधार पर किया गया। यानी सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं, सुरक्षा और पहचान सत्यापन का भी बनता जा रहा है। प्रशासन अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाई वाले शिक्षकों दोनों का वेरिफिकेशन कराने जा रही है। हरिद्वार प्रशासन की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 11 मदरसों में बच्चों की संख्या को लेकर गंभीर संदेह मिला। जांच में जब स्थिति स्पष्ट हुई तो इन मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई जगह वास्तविक छात्रों की संख्या और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज संख्या में भारी अंतर पाया गया। यानी शक इस बात का भी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया गया हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हुआ, क्या बच्चों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। उधर धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब नियमों से समझौता नहीं होगा। सरकार के मुताबिक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में वही मदरसा संचालित हो पाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता ली होगी। बिना मान्यता चल रहे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। लेकिन इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया। जहां सरकार इसे पारदर्शिता और सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं कुछ संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई तथ्यों और कानून के आधार पर होनी चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय में गलत संदेश न जाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और हर कदम नियमों के तहत उठाया जा रहा है। हरिद्वार प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जिले के बाकी मदरसों की भी चरणबद्ध तरीके से जांच होगी। यानी ये कार्रवाई अभी शुरुआत भर मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या उत्तराखंड में मदरसों की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या दूसरे जिलों से भी हरिद्वार जैसी रिपोर्ट सामने आएगी? लेकिन सरकार का रुख साफ है, नियमों से चलो वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो। और इसी संदेश के साथ उत्तराखंड में मदरसों की जांच अब एक बड़े प्रशासनिक अभियान का रूप लेती दिखाई दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड, छात्रों की संख्या, आर्थिक लेन देन और बाहरी राज्यों से बच्चों के आने तक हर एंगल की जांच अब जारी है। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर राजनीतिक तूफान भी खड़ा करेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना तय है कि धामी सरकार अब इस मुद्दे से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।